Great job. Look at all the fraud that he's found in this US AID. It's a disaster. हेलो एवरीवन, पैम्फलेट में आपका एक बार फिर स्वागत है। जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं तब से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में काफ़ी हलचल बढ़ गई है। हर दिन उनकी गवर्नमेंट कोई नया फैसला लेती है एंड एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। फॉर एग्जांपल सबसे रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई है यूएस एआईडी पर। बातें चल रही हैं कि ट्रंप सरकार इसके खिलाफ एक्शन ले रही है एंड इससे अमेरिका, बाकी की कंट्रीज, दुनिया भर में एक भूकंप सा आ गया है। तो नॉर्मली सबके दिमाग में आएगा कि आखिरकार ये यूएस एआईडी है क्या एंड क्या ये इतना डेंजरस है जो ट्रंप सरकार ने सबसे पहले इस पे इतनी कड़ी कार्रवाई की है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाउ विल दिस इम्पैक्ट इंडिया। सारे बातों का जवाब मिलेगा, जस्ट कीप वॉचिंग दिस वीडियो। यूएस एआईडी फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। 1961 में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने इसकी स्थापना की थी। एम ये था कि जितने भी यूएस के जो दूसरे देशों के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स चल रहे हैं उन सबको साथ जोड़कर एक नई संस्था बनाना जो ये सब देखे, यानी कि दूसरे देशों में गरीबी पे काम, सोशल और डेवलपमेंट इश्यूज वगैरह वगैरह। अब ये सब सुन के जनरली कोई भी पूछेगा कि यार ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, फिर प्रॉब्लम क्या है, कंट्रोवर्सी कैसे हो गई। तो यार बात ऐसी है, देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। हर एड, ग्रांट या असिस्टेंस के पीछे कोई ना कोई एजेंडा जरूर होता है। फॉर ईयर्स यूएसएआईडी पे एलिगेशंस लगते रहे हैं कि अपने प्रोग्राम्स को मखौटा बनाकर वे दूसरे देशों में रेजिम चेंज करवाने, यानी कि तख्ता पलट करवाते रहे हैं। साल 2014 में ऐसे खबरें आई थी कि यूएसएआईडी क्यूबा में रेजिम चेंज ऑपरेशंस को फंड कर रहा है। सिर्फ क्यूबा ही नहीं, बोलीविया, रशिया, ब्राजील में यूएसएआईडी पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के एलिगेशंस लग चुके हैं। क्यूबा में तो लिटरली एचआईवी प्रोग्राम के बहाने यूएसएआईडी ने रेजिम चेंज को प्रमोट किया था। और रेजिम चेंज की जब बात आती है तो सबसे पहले सीआईए का नाम आता है। ऑथर एंड जर्नलिस्ट विलियम ब्लम ने अपनी बुक में लिखा है कि कैसे सीआईए एंड यूएसएआईडी एक साथ काम करते थे। कई देशों ने यूएसएआईडी के खिलाफ कार्रवाई भी की है, जैसे वेनेजुएला एंड इक्वाडोर। अब हम जब इन रेजिम चेंज ऑपरेशंस की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स कुछ एक्टिविज्म किस्म के लोग आएंगे कि भाई यूएसएआईडी इतने सालों से जो हेल्थ और डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही है उसका क्या। तो भैया 1990s की बात है, पेरू में यूएसएआईडी ने जो वहाँ की जो सरकार है उसके साथ मिलकर फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन एक प्रोग्राम था, उसको फंडिंग दी थी। ये ऐसा प्रोग्राम था जिसकी वजह से वहाँ की इंडिजीनियस कम्युनिटी की 3 लाख से ज़्यादा महिलाओं की जबरन या दबाव में नसबंदी कराई गई। तो इनके हेल्थ प्रोग्राम्स का तो सच मैंने आपको बता दिया। इंटरेस्टिंगली या फिर कहूँ कि डरावनी बात है कि यूएसएआईडी ऐसे कई हेल्थ प्रोग्राम्स भारत में भी कई सालों से चलाता आ रहा है। इंडिया में यूएसआईडी के टॉपिक पर आगे अभी डिटेल में बात करेंगे। अभी यूएस के टॉपिक पर आते हैं। डोजे ने यूएसएआईडी के क्लासिफाइड मटेरियल्स की जांच पड़ताल की है एंड बहुत खतरनाक राज रिवील हुए हैं, जैसे यूएसएआईडी वाज फंडिंग रेडिकल लेफ्ट इश्यूज एंड कॉजेज। फॉर एग्जांपल पेरू एंड कोलंबिया में ये लोग एलजीबीटीक्यू एजेंडा फैलाने के लिए फंडिंग कर रहे थे। अफगानिस्तान में ये लोग हेरोइन की खेती के लिए फंडिंग कर रहे थे। एंड अगर तुम इससे शॉक हो गए तो लेट मी टेल यू समथिंग इवन मोर शॉकिंग। यूएसएआईडी ने लगभग $40 मिलियन चाइना के वुहान में एक साइंटिस्ट को भेजे जो बैट कोरोना वायरस इमरजेंसी रिसर्च पर काम कर रहा था। अब आप समझ जाइए, मैं खुद से कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन अब तो इलॉन मस्क भी कह रहे हैं कि यूएसएआईडी का कोविड में हाथ था। सो डू यू अंडरस्टैंड हाउ दिस ऑल इज सो मेस्ड अप। अब यहाँ पे एक सवाल जो हमारे मन में आता है, इंडिया में यूएसएआईडी क्या कर रहा था। जितना हमने देखा, पढ़ा, उससे तो ये पता चला है कि बीते कुछ सालों से इनके कई प्रोजेक्ट्स इंडिया में चल रहे थे रिगार्डिंग हेल्थ, कम्युनिटी वर्क, सोशल इश्यूज एटसेट्रा। पिछले 24 सालों में यूएसएआईडी ने इंडिया में लगभग $2.9 बिलियन भेजे हैं। यह पैसा एनजीओज को गया है, एंटरप्राइजेज एंड इवन यूनिवर्सिटीज में भी गया है। फॉर एग्जाम्पल दलित सॉलिडारिटी जैसे यूएस बेस्ड एनजीओ को यूएसएआईडी पैसा देता है जो भारत में दलित समुदाय को के कन्वर्जन में इन्वॉल्व रहा है। और सिर्फ इवेंजेलिकल एनजीओज ही नहीं, सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस, बीबीसी, ओसीसीआरपी, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और यूएससीआईआरएफ, they all are known for their narrative against India. And not only this, यूएसएआईडी पर यह भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने एक ऐसे एनजीओ को पैसा दिया था जिसका कनेक्शन पाकिस्तान में बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से है, फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन। इसे खुद यूएस ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट किया है और 2008 मुंबई अटैक्स में यह भी इन्वॉल्व था। Why was USAID funding an NGO linked to terror outfit? अब अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया में एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के कुछ मेंबर्स के USAID से लिंक्स हैं तो आप क्या कहोगे?
हुआ तो हुआ वाले सैम पित्रोडा के बारे में आप जानते ही होंगे। ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं, राहुल गांधी के वो काफ़ी करीबी हैं, एडवाइज़र हैं, राजीव गांधी के भी काफ़ी करीबी थे। कांग्रेस इन्हें इंडिया में टेलीकॉम रेवोल्यूशन का फादर भी कहती है। इनकी यूएस में एक एनजीओ है, ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव, जिसको यूएसएआईडी से पैसा मिलता है। सिर्फ यही नहीं, एक और एनजीओ है, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, जिसके फाउंडर हैं माधव चवन, जो यूपीए सरकार में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं। इस काउंसिल की अध्यक्ष और कोई नहीं बल्कि सोनिया गांधी थी। और जो ये एनजीओ है, इसको भी यूएसएआईडी से फंडिंग मिलती है। अब तीसरी एनजीओ है प्रदान, जिसके फाउंडर है विजय महाजन। इस एनजीओ को भी सीधा यूएसएआईडी से पैसा आता है। बट ये केस बाकियों से काफ़ी अलग है, क्योंकि महाजन का बैकग्राउंड बहुत ही अलग है। ये भी राहुल गांधी का क्लोज एडवाइज़र है और राजीव गांधी फाउंडेशन का सीईओ है। राजीव गांधी के डेथ के बाद ये फाउंडेशन उनके नाम पर सोनिया गांधी ने बनाई थी, ताकि उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया जा सके। कैसे कांग्रेस वाले आगे बढ़ा रहे हैं आप देख ही सकते हैं। यहाँ आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। आपको भारत जोड़ो यात्रा याद है? इसके कर्ता धर्ता भी कोई और नहीं बल्कि यही विजय महाजन है। ऊपर से विजय महाजन का तो यूएसएआईडी से एक और डायरेक्ट कनेक्शन है। साल 2012 में विजय को मिलेनियम इनोवेशन फंड के नाम पर यूएसएआईडी से 78 करोड़ का फंड मिला था। सिर्फ यही नहीं, हमने अपनी रिसर्च में पता लगाया है कि यूएसएआईडी द्वारा फंडेड एक एग्रीकल्चरल प्रोग्राम में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट भी पार्टनर था, जिसकी चेयरपर्सन है सोनिया गांधी और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में है राहुल गांधी। क्या कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार इस बात का जवाब देगा? कांग्रेस नेताओं और उनके एडवाइजर्स का आखिर यूएसएआईडी से क्या रिश्ता है? एक बात तो पक्की है, अब जैसे जैसे यूएसएआईडी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के और राज खुलेंगे तो दुनिया भर में कई लोगों को दर्द होगा और भारत के एंटी नेशनल्स भी इससे अछूते नहीं रहेंगे।